चलो लैवेंडर चाय पी लो, यह आरामदायक है। आंटी एन, आपको ये बताओ कि मेरे पिता की बीमारी कितनी गंभीर है। यह कहना मुश्किल है। अभी तक तो बस शुरुआत है, बस कभी कभी उन्हें भूल हो जाती है और बाकी समय वे सामान्य हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा बीमारी की आवृत्ति बढ़ती जाएगी और अंत में हो सकता है वे खुद को भूल जाएं। और ना कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? बस बीमारी के लक्षणों को धीमा किया जा सकता है, इसका कोई ठीक से इलाज नहीं है। असल में तुम्हारे पिता को पहले से ही पता था कि ऐसी स्थिति हो सकती है, इसलिए उन्होंने पहले ही वसीयत तैयार कर ली। मुझे अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए था। मैंने अभी ऑनलाइन देखा है, रोगी के साथ अधिक बातचीत करनी चाहिए ताकि वे जल्दी मुझे न भूल जाएं। बोयर, अब तुम्हें अपना पूरा ध्यान जियांग परिवार पर लगाना चाहिए। तुम्हें अपने पिता के पूरी तरह से भ्रमित होने से पहले जो कुछ भी लेना है वह सब कुछ ले लेना चाहिए। ऐसे समय में आंटी एन, तुम मुझसे ये सब कैसे कह सकती हो? अभी तो मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मेरे पिता को ठीक रहना चाहिए और बाकी सब चीजें मुझे फर्क नहीं पड़ती। मुझे पता है बोए, तुम बहुत श्रद्धालु बेटी हो, लेकिन अभी तुम कुछ भी करो तुम्हारे पिता की हालत में कोई सुधार नहीं होगा, इसलिए तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मेरा भविष्य तो पिता और मेरे भाई ने पहले से ही तय कर दिया है। सच कहूं तो तुम्हारे भाई के 2 अवैध बच्चे हैं और वो जुड़वा हैं। क्या मेरे भाई के अवैध बच्चे? हाँ, नहीं, यह गलत है। मैंने अस्पताल में किन्यिंगसू को देखा है। मैंने पुराने सहकर्मी से पूछा, यह बात सही है? किन्यिंगसू अभी अस्पताल में बच्चों की देखभाल कर रही है और वह खुद को बच्चों की मां कहती है। किन्यिंगसू ने कब प्रसव किया? नहीं, यह गलत है, यह कोई गलतफहमी होनी चाहिए। ये बच्चे किन्यिंगसू के कैसे हो सकते हैं? उसका इतना ध्यान रखने का एक ही कारण हो सकता है, बच्चे तुम्हारे भाई के अवैध हैं। बस पता नहीं किन्यिंगसू ने कैसे तुम्हारे भाई को उस महिला से अलग करवा लिया। उसने बच्चे को घर ले जाकर पालना शुरू कर दिया। क्या किन्यिंगसू पागल हो गई है? वह पागल नहीं है, वह बहुत समझदार है। पिछले 2 वर्षों से वह मेरे द्वारा दी गई गर्भनिरोधक गोलियां ले रही है, इसलिए उसे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन वह बहुत स्पष्ट है, जियांग परिवार में बच्चे के बिना कोई स्थान नहीं होता, इसलिए वह औरों के बच्चे को अपनाने को तैयार है अपनी वर्तमान स्थिति को मजबूत करने के लिए। फिर वह बच्चे को तुम्हारे पिता के सामने रख देगी और कहेगी कि ये बच्चे जियांग किन के हैं। तुम्हारे पिता की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति में क्या वह इस पर शक कर सकते हैं? फिर ये 2 बच्चे जियांग परिवार के कानूनी उत्तराधिकारी होंगे, चाहे उनके पोते के नाते ही सही। तुम्हारे पिता कंपनी जियांगकिन को सौंप देंगे। लेकिन यदि किन्यिंगसू ऐसा करना चाहे तो मेरा भाई ऐसा कभी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई इतने सालों से तुम्हारे पिता की बात मानता है? क्यों? जियांग परिवार की संपत्ति के लिए नहीं। अब तुम्हारा भाई साफ तौर पर किन्यिंगसू के साथ है और अगर तुम्हारे पिता को कुछ हो गया तो तुम घर से बाहर किए जाओगी। ऐसा नहीं होगा, मेरा भाई मुझसे ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं उसकी ईमानदारी पर विश्वास करती हूँ। तुम्हें क्या कहूँ, मेरी बेवकूफ बच्ची। लोग बदल जाते हैं। चाहे तुम्हारा भाई छोटी उम्र में तुम्हें कितना भी प्यार करता रहा हो, लेकिन अब उसके पास किन्यिंगसू और उसके बच्चे हैं। वे एक परिवार हैं। तुम्हारा उससे कोई खानदानी रिश्ता नहीं है और किन्यिंगसू ने जब तुम्हें बदशगुनी कर दी तो तुम रोगी भी नहीं सकती। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। मेरा भाई ऐसा इंसान नहीं है। एन आंटी, कृपया बंद कर दीजिए। मैं वास्तव में यह सब सुनना नहीं चाहती। यह मेरे लिए सहने लायक नहीं है। बोएर, यिंगसू, सर यिंगसू बाहर गई हैं, लेकिन कहाँ गई हैं यह नहीं कहा। क्या उनका हाथ ठीक हो गया है? नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। जब वह नीचे सीढ़ियों से उतर रही थी, मुझे देखा कि उन्होंने अपना हाथ थोड़ा छू लिया और उन्हें दर्द से पसीने आ गए।
तुम इतने जल्दी क्यों आ गए? बहन, क्या तुमने लोग भेजकर जियांकिन पर हमला करवाया था? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैंने सब कुछ सुना है। वह आदमी स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास फोन कर रहा था और कह रहा था कि तुम जियांकिन पर हमला करना चाहती हो और गलती से मुझे घायल कर दिया। एक्साइओस ही बहन, वह ऐसा जानबूझकर नहीं कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इसमें कैसे उलझा दिया। तुम्हारा एडमिट करना है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है कि जानबूझकर चोट पहुंचाना गैरकानूनी है। यह सब मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत भूली थी। तुम कहो, तुम मुझे गाली दो, मैंने गलत किया है। बहन, तुमने जियांकिन को क्यों चोट पहुंचाई? वह तुम्हारा पति है, बच्चों के पिता। तुमने ऐसा कैसे किया? तुम बताओ क्यों? मैं डरती थी कि जियांकिन को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। मैं डरती थी कि वह जान जाएगा कि हमने अपनी पहचान बदल ली है। मैं वाकई डर गई थी, अगर वह मुझे स्वीकार न करे और बच्चे को भी न स्वीकारे और जान जाए कि मैं बांझ हूँ, बच्चा भी जीवित नहीं रह पाएगा। जियांग परिवार में मैं कैसे रह सकती हूँ? मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। एक्साइओस ही सब मेरी वजह से हुआ है, मैं भोली थी। मैं स्वार्थी हूँ बहन, तुम बहुत भोली हो। झूठ बोलना छोटी बात है। जियांग परिवार को पता चल जाए तो हम समझा सकते हैं, हम माफी मांग सकते हैं, लेकिन अभी तुम कानून तोड़ रही हो और जेल जाना पड़ेगा। एक्साइओस ही बहन, मुझे अपनी गलती पता है। बहन, अब मैं कभी नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। एक्साइओस ही। फिर आंखें निकालने पड़ेंगी। 1 घंटे से देख रहे हो, क्या देखने की बात है? तुम ही अच्छे हो मेरे लिए। तुम्हें पता है, मेरे पास तुम्हारे अलावा दोस्त नहीं है, और सही कहूँ तो कोई परिवार नहीं है। ऐसा मत कहो। तुम्हारा भाई और पिता तुम्हारे परिवार हैं। हालांकि उनका तुमसे खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं देख सकती हूं, वे फिर भी तुम्हारी परवाह करते हैं। जो कहना है कह दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी हर बात का विरोध करोगे। कुछ नहीं कहना है, तुम समझ भी नहीं पाओगी। आज तुम्हें क्या हो गया, इतनी गहराई से सोच रही हो? तुम्हें विश्वास है, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें धोखा देंगे और विश्वासघात करेंगे। मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि कुछ बातें, चाहे तुम मानो या न मानो, जो होना है वह तो होगा ही। लेकिन मैं नहीं मानती। बस तुम्हें मानना नहीं है। मैंने एक लड़की को पसंद किया था। बहुत पसंद किया, बहुत पसंद किया। लेकिन बाद में किसी ने मुझे बताया, वह मेरे पीछे मुझसे दूसरे आदमी के साथ थी। मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने उसे ढूंढने के लिए हर तरह से कोशिश की। उसके लिए मैंने अपनी मां से रिश्ता तोड़ने की हद तक जाने की कोशिश की। और आखिर में क्या हुआ? आखिर में उसने खुद मुझे बताया कि वह सच में दोगली कर रही थी। इसलिए अगर तुम मुझसे जरूर पूछोगे तो मैं तुम्हें बस यही कह सकता हूं, किसी पर बहुत भरोसा करने का नतीजा सिर्फ अपनी चोट हो सकती है। तो क्या अभी भी उसे पसंद करते हो? परवाह नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और दोगली भी नहीं करूंगा, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ये तो तुमने 100 बार देख लिया है, अभी भी देख रहे हो।
क्या हुओजी ने चिनिंगसू को देखा है? नहीं, लेकिन उसने अन्निचू को देखा है। मैंने देखा कि आन आंटी और सोंग आंटी ने मिलकर डेट किया है और उन्होंने उसे नाड़ी भी देखी है, जिसमें वे कहती है कि 3 साल में 2 बच्चे होने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुओजी को गर्भवती हो गई है? अरे नहीं, भले ही वो वही लड़की थी जिसने मुझे पुल पर बचाया था। ऐसी स्थिति में क्या मैं चिनिंगसू की बहन के साथ ठीक हूँ? हाँ, वास्तव में ऐसी स्थिति में ठीक नहीं है। जब स्थिति ठीक हो जाए तब बोलना। बस मजाक कर रहा हूँ, चुप रहो। तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने सुबह से ही कॉल किया था। मैं अभी काम से छुट्टी पा रहा था, क्या कोई बात है? ठीक है, तुम कहाँ हो? मुझे लोकेशन भेजो, जहां तुम हो वहीं रहो। मुझे कार की चाबी दे। तुम अब सच में ड्राइविंग में व्यस्त लग रहे हो। तुम्हारी बात सुनने की बजाय मैं ड्राइव करना पसंद करूंगा। अगर तुम पहले ही बता देते कि अस्पताल आना है, मैं खुद ही आ सकता था। अगर आ सकता तो पहले ही आ गया होता। इतना बड़ा होकर भी डॉक्टर से करना, बच्चों की तरह। नहीं, असल में तो ज्यादा चोट नहीं है। ये गंभीर नहीं है, तुम्हारा मतलब है। ऊतकों में चोट आई है ना, और लिगामेंट भी फटे हैं। डॉक्टर की बात मानो, अब से मैं तुम्हारे साथ रिहैब करने आऊंगा। मैं अकेले कर सकता हूँ। तुम्हारा हाथ मेरे कारण चोट खाया है, मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेनी। अगर मैं जिम्मेदारी लेना चाहूं, चलो चलते हैं। ठीक है, वापस ले जाओ। दर्द हो रहा है? थोड़ा सा। पूरा कर पाओगे? आओ जीत लो। फिर से। इस सेट को पूरा करो। ठीक है, वापस भेजो। माफ करना, माफ करना। आओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर से। अच्छा, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे चकमा दे रहे हो? मुझे कुत्ता समझते हो? अपने आप को मत सजाओ, कुत्ते तुमसे ज्यादा समझदार होते हैं। ये चाल मैंने कभी कुत्तों को धोखा नहीं दिया। मैं खेलना बंद कर दूंगा। और बहुत सारे हैं, आओ थोड़ा और जुटो। माफ करना। किनिंगसू, किनिंगसू, अगर तुम्हें मेरे साथ कोई समस्या है तो सीधे बोल दो। ऐसी चालें चलने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं वाकई इरादे से नहीं कर रहा हूँ। बोल, तुम्हारी भाभी वाकई इरादे से नहीं कर रही। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। और सही भी, तुम लोग एक परिवार हो। आज मेरे ऊपर गेंद फेंकी, कल पता नहीं क्या होगा। बोयर बातें और भी दूर ले गए। मेरा क्या मतलब है, तुम्हें पता है भाई, अब तुम्हारे पास बीवी और बच्चे हैं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? ऐसी बहन जिससे तुम्हारा कोई रक्त संबंध नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब है? किसकी बीवी और बच्चे हैं? शायद पिता की बीमारी उस पर बहुत दबाव डाल रही है। उससे नाराज मत हो। आज तुम अजीब हो। उसकी बातें सुनने लगे। क्या अजीब है? तुमने नहीं कहा था कि उससे अच्छा व्यवहार करो। मैं सोने जा रहा हूँ। माजिए, जल्दी से मेरे लिए कॉफी बनाओ। आज काम पर देरी नहीं कर सकता, जल्दी करो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या तुम मुझे शांत नहीं कर सकते? बोएर, क्या तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो? मैं यिंगसू के लिए जूस बना रही हूँ। मैं ज्यादा जरूरी हूँ या पत्नी? मैंने पहले उठाया है। कम से कम पहले मेरा काम कर दो, फिर उसका। वो बिस्तर में है, इतना बदहवास क्यों?
नहीं, यिंगसू और साहब दौड़ने गए हैं। दौड़ने चले गए। ठीक है, जीत लो जल्दी। ठहरो। मिस्टर जियांग फिर से शारीरिक प्रशिक्षण करने निकल आए हैं। हाँ, तुम्हारी पत्नी को दौड़ते हुए पहली बार देखा है। धीरे धीरे दौड़ो। क्या हुआ? चल नहीं रहा है। आमतौर पर आसानी से घायल हो जाते हो क्योंकि तुम्हारी हृदय और फेफड़ों की क्षमता कमजोर है। तुम्हारी हृदय और फेफड़ों की क्षमता बढ़ा रहा हूँ। कौन कहता है कि मैं हमेशा बीमार रहता हूँ? मैं तुम्हें गिनती करके बताता हूँ। इस स्नानघर में कौन स्नान करते समय गिर सकता है? कौन है जो हर दिन सूप पकाते समय अपने हाथ चला लेता है? कौन? ठीक है, मैं दौड़ने लगा नहीं क्या? इससे घर तक दौड़ना मुझे जरूर सहन करना है। सचमुच? अगर तुम एक ही सांस में घर तक दौड़ लो, मैं वापस जाकर तुम्हारी कुछ फिजियोथेरेपी व्यायाम कम कर दूंगा, कैसा लगता है? जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कमजोर नहीं बनाऊंगा। फिर चलो देखते हैं कौन पहले घर पहुंचता है। तुमने छल किया। मुझे क्यों दे रहे हो? मैंने तुमसे दौड़ने की बात नहीं की, तुम्हारा वापस आना ही काफी है। बहुत ज्यादा दबाव अच्छा नहीं है। तुम्हारी अच्छाई पर भरोसा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद नहाने के लिए ये ले लो। सर्दी लगने से बचो। चलो। चलो। अब तुम्हारा भाई साफ साफ किन्यिंगसू के साथ है। अगर तुम्हारे पिता को कुछ हो जाए तब तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मेरा भाई मुझसे ऐसा नहीं करेगा, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में क्या कहना चाहिए मेरे बेवकूफ बच्चे? लोग बदल जाते हैं। चाहे तुम्हारा भाई छोटा होने पर तुम्हें प्यार करता था, लेकिन अब उसके पास किन्यिंगसू और उसके बच्चे हैं। वे ही एक परिवार हैं। तुम्हारे और उसके बीच खून का रिश्ता नहीं है। फिर किन्यिंगसू के उकसाने पर तुम्हें रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। क्या मिस्टर जियांग को कुछ असंतोष है? कुछ डिजाइन के विवरण हमारे ब्लूप्रिंट से मेल नहीं खाते। ऐसा है कि मैंने मॉडलिंग करते समय कुछ नई विचार पड़े तो मैंने कुछ समायोजन किए। चेन लिंचिंग, तुम्हें पता होना चाहिए हम इस प्रोजेक्ट के पक्ष में हैं। समझे? हर एक छोटी विवरण इसके पूर्ण प्रस्तुति को सीधे प्रभावित करता है। ये तुम्हारा अकेला कार्य नहीं है। तुम्हें पहले हमारे साथ बातचीत करनी चाहिए। माफ करें जियांग साहब, मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि क्षमा करें मेरी सीधी बातों के लिए। मैं मानता हूं कि आप में बहुत प्रतिभा है और आपके डिजाइन में मैं बहुत संतुष्ट हूं। अन्यथा बोयर जितना आपका समर्थन कर रही है, मैं आपको उपयोग नहीं करता। लेकिन एक बात है, जिसका मतलब ये नहीं कि आपको हमारी सहमति के बिना उसके किसी भी विवरण को स्वेच्छा से बदलने का अधिकार है। ऐसी घटना की मुझे एक बार जरूरत है। ठीक है, मैं इसे वापस बदल दूंगा। चलो शुरू करते हैं। आज दोपहर 2 बजे की मीटिंग नियमित रूप से होगी। मैं होबेन के साथ फिजियोथेरेपी पूरी करने के बाद आऊंगा। तुम्हारा दोपहर का खाना क्या होगा? एक सैंडविच खरीद लूंगा। वापस आने पर मीटिंग के दौरान खा लूंगा। फिजियोथेरेपी के लिए पेशेवर डॉक्टर मौजूद है। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं अपनी जगह पर आंखें गोल गोल करके बैठूंगा। ऐसा करना मेरी मर्जी है। सचिव के रूप में ये बात तुम मेरी सुनो। ठीक है, मुझे पता है। सब तुम्हारी सुनेंगे। बोयर, मेरा भाई कहाँ है? वो कुछ काम से बाहर गया है। वह कहाँ गया है? ऐसे क्यों गुस्सा हो तुम? किसने परेशान किया है तुम्हें? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या मेरा भाई ने चेन लिंचिंग को ठंडा कर दिया है? उसे मॉडल फिर से बनाने को कहा है। नहीं, बस कुछ बातें कही है। चेन लिंचिंग ने स्वेच्छा से योजना बदल दी। तुम्हें पता है चेन लिंचिंग के मॉडल पर 2.5 हफ्ते लगे। वह फिर से बनाए तो बनाए। बोयर, ये सरकारी मामला है।
तुम व्यक्तिगत भावनाओं को मत लाओ। मेरा भाई ही तो निजी और सरकारी फर्क नहीं समझता। वह बस मुझे चेन लिनशेंग से मिलने नहीं देना चाहता, इसलिए उसने हर तरह की त्रुटियां निकाली हैं। तुमसे पूछता हूँ, वह कहाँ गया है? ऐसे में मैं तुम्हें बता नहीं सकती। दे दो मुझे, अभी देखता हूँ कि उसकी योजना क्या है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ये नहीं देख सकते। मत छीनो। ये गुप्त है। नहीं, यहाँ नहीं है। अस्पताल? वह अस्पताल में क्या करने गया? मेरा भाई कहाँ है? वह मेरे लिए पानी लेने गया है। तुम्हारा तो बदशगुनी है। पहले तो याददाश्त खोने का नाटक किया, अब चोट लगने का नाटक कर रहे हो। तुम कुछ नया कर सकते हो? मैंने इसे बहुत देख लिया है। बोयर, मैंने तुम्हें कैसे परेशान किया? मैंने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा। अगर तुम नहीं आना चाहते तो जा सकते हो। तुम मेरे भाई के प्रति अच्छे व्यवहार को मत समझो। तुम जियांग घराने में ऐसा नहीं कर सकते। आखिरकार मैं जियांग घराने का हूँ, तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। नहीं जियांग बोयर, तुम बहुत अधिक हो रही हो। मैंने कभी तुम्हें जियांग घराने से बाहर निकालने की बात नहीं की। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं पिता के मुंह को नहीं देखता तो क्या? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुम्हारे पास बच्चे होने से तो महान नहीं हो, मैं हार नहीं मानूंगा। बोयर, छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? ठीक है ना? भैया, तुमने उसके लिए मुझे डांटा है। उसके हाथ में चोट है। क्या तुम उसे जख्मी करना चाहते हो? वो अपंग हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी क्या? ठीक है, तुम लोग यहाँ मत झगड़ो। तुम कमजोरी नाटक मत करो। अगर तुम्हारे कारण नहीं, मेरा भाई मुझसे ऐसा नहीं करता। तुम चुप रहो। मैं नहीं आऊंगा तो भी तुम्हें नहीं जाना चाहिए। चलो मेरे साथ चलो। मेरी बात सुनी नहीं। बोयर, ये कितनी बार हुआ है? वो तुम्हारी भाभी है। मैं आज तुमसे गंभीरता से वादा करवाना चाहता हूं। इसके बाद उसे और न बदशगुनी करो, ठीक है? मैं बदशगुनी? तुम क्या? मैं तुमसे पूछता हूँ, चेन लिनशेंग के डिजाइन को तुमने क्यों अस्वीकार किया? उसने उस मॉडल पर कितना समय लगाया? उसने कितना मेहनत की? क्या तुम उस पर गुस्सा निकाल सकते हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे समझाओ। चेन लिनशेंग, उसने डिजाइन के कुछ विवरण बदल दिए। मेरे पास उसे वापस बदलने का अधिकार है। उसने बस यह चाहा कि डिजाइन और बेहतर हो। उसने कोई गलती नहीं की। उसके डिजाइन अच्छे हैं या नहीं, ये उसके नहीं, कंपनी के हाथ में है। वो एक पेशेवर डिजाइनर है, उसे ये तो पता होना चाहिए क्या किया जा सकता है। उसके ये सारे काम वास्तव में मुझे बहुत अपेक्षाकृत लगते हैं। उसने सब कुछ मुझसे पूछा है। मेरी सहमति है। तो क्या तुमने मेरी सहमति ली है? क्या तुमने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहमति ली है? बोयर, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस बार हम शंघाई में इस 5 सितारा होटल का निर्माण कर रहे हैं, जो सीधे जियांग परिवार के भविष्य में शंघाई में प्रवेश करने का प्रतीक होगा। ये हमारे जियांग परिवार के भाग्य से जुड़ा हुआ है। ये कोई खेल नहीं है। तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो कि डिजाइन का फैसला सिर्फ जियांग ग्रुप के पास है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से ऊपर तक सब तुम्हारा ही फैसला है। तुम्हें चेन लिनशेंग से नफरत है, इसलिए तुम पिता के नाम पर उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हो। उन्हें अनुबंध नहीं दे रहे हो, वह तो बस कुछ छोटी जगहों पर थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। क्या इस बात पर इतना ध्यान देने जैसा है? भैया, ऐसा कैसे सोच सकते हो? तो मुझे कैसे सोचना चाहिए? भैया, तुम सच में बदल गए हो। पहले तुम देख नहीं पाते थे मुझे इतना दुखी। जो चीजें मुझे पसंद थी वो सब मुझे दे देते थे और किसी के नेंगसु की वजह से ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। मेरी आंखें खुल गई हैं। जो कहना है कह दो। अरे, तुम्हारी गाड़ी चलाने में अच्छी तरह सुधार आया है। रास्ते में एक बार भी नाराजगी नहीं हुई। क्या तुमने ध्यान दिया?
क्योंकि दिमाग में और भी परेशानियां हैं। नाराज होने का समय नहीं है। सच कहूँ तो मुझे अभी भी समझ नहीं आता, बोयर इतना मुझसे नफरत क्यों करता है। खुद मुझे भी समझ नहीं आता, तुम्हारे पहले जियांग परिवार में आने पर। हमारी शादी के बाद क्या तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते खराब हो गए थे? शायद कोई गलतफहमी है। मेरा मतलब है, जब मैंने अपनी याददाश्त खो दी थी, मैंने तुम पर बहुत संदेह किया था। मुझे लगा तुम अच्छे नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि तुम भी इतने बुरे नहीं हो। तो मुझे लगता है कि पहले तुम मेरा मतलब है, शायद पहले हमारी बातचीत कम थी, संवाद की कमी थी। भविष्य में ज्यादा बातचीत करें और समझौता करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या होगा? बिल्कुल होगा। तुम, मैं और हमारा बच्चा, हम खुशी से एक साथ जीवन बिताएंगे। बिल्कुल, ये निश्चित है। झांग ताई, आप कैसे आ गई? मैं आपको फोन करने वाला था और आप आ गई, कितना अच्छा है। दुकान में एक नया नेकलेस आया है जो आपके लिए बहुत उपयुक्त है। नहीं, मुझे आज जल्दी है। तो क्या आप इससे ठीक किए हुए अंगूठी को ट्राई करना चाहेंगी? बस कुछ ही मिनट लगेंगे। अंगूठी? कौन सी अंगूठी? यह अंगूठी जिसे आपने पिछली बार पहना था, आपने तो कहा था कि पसंद नहीं है, लेकिन झांग साहब ने इसे चुपके से खरीद लिया था। थोड़ा बड़ा आकार था, इसलिए हमने इसे बदला है, लेकिन वह इसे लेने नहीं आया। आज आपसे मिलकर अच्छा लगा। पहले इसे ट्राई कर लो। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो झांग साहब द्वारा दिए गए आकार के अनुसार, झांग साहब के द्वारा दिए गए आकार के अनुसार ही बदला है। असल में मुझे आपका सही आकार पता था, लेकिन झांग साहब ने कहा कि आपका वजन कम हो गया है। कोई बात नहीं, मेरा वजन हाल ही में थोड़ा बदला है। यह तो फिलहाल आपके पास रहे। शायद झांग साहब मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं और मैंने उनकी रोमांटिक प्लान को बिगाड़ दिया। बहुत माफ करना, मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। झांग साहब को मत बताना कि मैं आया था। तो अंगूठी को फिर से बदलना है? नहीं, शायद 2 दिन में फिर से पहन सकती हूँ। होज ही इसमें जो आदमी है वह मैं हूँ। झांग साहब की पत्नी भी मैं हूँ। यह सब मेरा है, कोई नहीं छीन सकता। तुम भी नहीं। इंगसू, इंगसू, आपने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? इंगसू, जल्दी नीचे आइए। बोयर और साहब लड़ रहे हैं, क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता। बोयर घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही है। पहले तो वे लड़ते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ। मुझे मत रोको, घर में मेरा कोई स्थान नहीं है। मैं चलता हूँ। ठीक है। आज मेरा लहजा थोड़ा तेज था, मैं माफी मांगता हूँ। क्या ये ठीक है? बकवास मत करो। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? बस 2-4 बातें करके सब खत्म। तुम गलत हो झांग साहब, मैं तुमसे कहती हूँ कि अब मैं चली। तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आती है। झांग बोयर कैसे बोलती है? ठीक है, आप थोड़ा चुप रहें। ठीक है, अब दोनों का सहयोग अच्छा होता जा रहा है। एक काला चेहरा गायक और दूसरा सफेद चेहरा गायक। मेरा इरादा है कि तुम मुझे जियांग परिवार से बाहर निकालना चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी को मानता हूँ। मैं जाता हूँ। जियांग, वो अर्थात जियांग तुम्हारी बहन। ये कौन सी खराब आदत है? वो अर्थात बहन, वो अर्थात बहन। उसे मत रोको। वो अर्थात बहन। मत रोको, उसे जाने दो। तुम्हारी इस बदशगली को छोड़ो। तुम्हारी क्या दिक्कत है? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसके रहने को जगह है, अगर नहीं हो तो आन आंटी से संपर्क कर लो। क्या आन आंटी से अच्छी तरह परिचित है? माँ जी, क्यों वो अर्थात बहन आन आंटी से इतनी अच्छी तरह परिचित है?
वो अर्थात बहन को बचपन में जियांग परिवार में लाया गया था। आन डॉक्टर ने हमेशा उनकी देखभाल की है। समय के साथ उनके बीच प्रेम बढ़ गया। शायद यह लड़की ने आन डॉक्टर को अपनी मां मान लिया है। इसलिए अगर वो अर्थात बहन आन आंटी से कुछ करवाना चाहे तो आन आंटी इनकार नहीं करेगी। वास्तव में तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी नब्ज देखने को कहा है, थोड़ा सा सुधार करने के लिए। बूढ़े आदमी को उत्सुकता है कि वह पोते को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। तुम्हारी नब्ज देखता हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम्हारे शरीर की स्थिति ऐसी है कि 3 साल में 2 बच्चे पैदा करने में कोई समस्या नहीं होगी। मैंने जो कहा है उसका मतलब तुम समझ गए हो भाई। अब तुम्हारे पास पत्नी है, बच्चे हैं। क्या तुम मुझ पर ध्यान दोगे जो तुम्हारी खून का रिश्ता नहीं हूँ? क्या आन यीक्यू ने कुछ पता लगा लिया है और फिर उसने वो अर्थात बहन को बता दिया है? बहन कहती हैं सही है, मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा था। लेकिन बहन, क्या तुम्हें पता है, जितने देर मैं यहाँ रहता हूँ मैं इस घर से जाने को उतना ही अधिक अनिच्छुक होता जाता हूँ। आंटी, यह स्कार्फ आपके चेहरे का रंग बढ़ाता है। ऐसा लगता है जैसे यह आपके लिए बनाया गया हो। इस स्कार्फ को पहनकर और मैंने जो बैग और ड्रेस दी है, बाहर जाकर आप सब पर हावी होंगी। क्या? देखो तुम्हारा ये बच्चा आते ही इतना सारा सामान खरीदता है। मैं वास्तव में ज्यादा बाहर नहीं निकलती, इसलिए इन चीजों का उपयोग नहीं होता। किसने कहा? आपका इतना अच्छा स्टाइल है, इसलिए यह आवश्यक है। चेन लिनशिंग लोग नहीं समझते। अगर आपको कुछ पसंद हो तो बस मुझे बताओ। तुम ही सही समझदार हो। आओ आओ, बैठो बैठो। शुरू में चाची चाहती थी, लेकिन आपके चेन अंकल को बेटा पसंद था। लेकिन अब भी सब ठीक है। अगर तुम हमारे घर में शादी कर लो तो क्या मुझे एक और बेटी नहीं मिल जाएगी? तो मुझे एक और माँ मिल जाएगी। बिल्कुल सही। तुम फिर से क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं बोल भी नहीं सकता? मैं भी इतना परेशान नहीं हूँ, तुम क्यों परेशान हो? चलो, क्या करना है? कुछ काम है। मैं चाची से बात कर रहा हूँ। जाओ जाओ, तुम लोग बात करो। ठीक है चाची, मैं पहले चलता हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारी माँ को खुश कर दिया। तुम्हें शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है। करता हूँ, सब खुश होते हैं। मैं तो इसे चाहता हूँ। जियांग बो एर, तुम्हें मेरे सामने हंसने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जरूर कुछ है। रात को मॉल बंद होने पर कौन खरीदारी करने जाता है? तनाव मुक्त करने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? बताओ, आखिर हुआ क्या है? देखो तो मुझे क्या कह रहे हो। तुम्हारी माँ खुश है, मैं भी खुश हूँ। नहीं, तुम्हारे मन में जरूर कुछ है। घर वालों से झगड़ा हुआ है। चेन लिनशिंग, अब तुम मेरी परवाह करने लगे हो। अब तुम मेरी चिंता करने लगे हो क्या? मैंने क्या कहा? तुम मानो मैंने कुछ नहीं कहा। इतनी रात हो गई है, अभी तक क्यों नहीं गए? मैं उसे देखने जाऊंगा। युवा लोग कुछ गुप्त बातें कर रहे हैं। तुम्हें क्या लेना देना है? सो जाओ सो जाओ, सोने जाओ। जियांग बो एर, इतनी रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सो गई है। तुम कब आए? मुझे डरा दिया। तुम परवाह मत करो, मैं उसे जगा दूंगा। देखो वह कितनी गहरी नींद में सो रही है। मुझे उसे जगाने की हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा करो, तुम लिविंग रूम के सोफे पर सो जाओ। उसे यहाँ सोने दो। माँ, क्या यह उचित है?
मुझे लगता है कुछ भी अनुचित नहीं। बस उसे जगा दो, वैसे भी वह तुम्हारी पत्नी होने वाली है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसे जगा देता हूँ। बाहर निकलो। इतनी हवा के साथ बाहर कैसे आ गए? नौकरानी कहाँ है? मैं खुद चल सकता हूँ। मुझे किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे हित में ही कर रहे हैं। पिछली घटना में तुम्हें अन्याय हुआ। तुम मेरे मतलब के मुताबिक काम कर रहे थे। मुझे पता है कि किनिंगसू तुम्हें अच्छा व्यवहार नहीं करती होगी। मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। ये दिनों मैंने सोचा है, बच्चों के बारे में भविष्य में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है? तुम 30 साल से हमारे जियांग परिवार के निजी डॉक्टर हो। थक गए हो तो मेरे तक रहो। जियांगकन को मैं बताऊंगा। भविष्य में जियांग परिवार का काम उसी के हाथ में होगा। मैं नहीं पूछूंगा। क्या तुम मुझे बता रहे हो मेरी नौकरी चली गई है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा क्लिनिक तो है और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम्हें पता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इतना ही दे सकता हूं। और कोई काम है? जो तुमने मुझे करने को कहा था मैंने कर दिया है। मैंने डॉक्टर से जल्दी करवाया है। क्या वास्तव में डीएनए टेस्ट करना है? कुछ चीजें अंततः करनी ही पड़ती है। तुमने सोच लिया है। आखिर इतने साल बीत चुके हैं। मेरे पास जागने के दिन बहुत कम है। मरने से पहले मुझे सच्चाई पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं जाता हूँ। नहीं, रहने दो। आखिर तुमने इतने सालों से उसे पाला है, अब वह तुम्हारा असली बच्चा है या नहीं इसका कोई मतलब नहीं है।
क्यों 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 तुमने मुझे धोखा दिया? सियान गुओ। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, फिर भी एक नर्स रखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से यिंगसू, तुम्हें उस होटल को छोड़ देना चाहिए। रोज 1000 से ज्यादा रुपए खर्च हो रहे हैं। हमें पैसे बचाने चाहिए, बच्चों के लिए आगे बहुत पैसे लगेंगे। माँ, इतना मत सोचो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन देखता है, यह हुआंग जियावेन ने तो भाग लिया ही। अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? माँ, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बच्चा अब मेरा है। उस व्यक्ति का जिक्र मत कर। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, तो तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं जियांग परिवार वापस जाना चाहता हूँ। जियांग परिवार वापस? और ये बच्चा? बच्चे का क्या करना है? बच्चे को वापस ले जाना बिल्कुल नहीं चाहिए, और जियांग परिवार को बच्चे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। माँ, तुम व्यवस्था करो जब बच्चा छुट्टी पर हो सके। एक विश्वसनीय रिश्तेदार ढूंढो और गांव भेज दो पालन पोषण के लिए। ठीक है, यह भी एक तरीका है, पर तुम्हें याद रखना होगा पैसा ज्यादा दे सकते हो, पर जुबान बंद रखनी होगी। बच्चे के बारे में मेरा होना अंदर नहीं आना चाहिए, इसके लिए तुम चिंता मत करो। मैं बस होस ही के बारे में चिंतित हूँ। अगर वह वापस नहीं आना चाहती या बहुत ज्यादा मांग करती है तो क्या करना है? इसके बारे में तुम चिंता मत करो, वह ऐसा नहीं करेगी। माँ, एक बात है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा झूठ बोला है। होस ही वास्तव में, होस ही मेरी बहन यिंग हुआ है। क्या? मुझे पिता ने अपनी मृत्यु से पहले ही बताया था। उन्होंने कहा कि बहन मरी नहीं है, उन्होंने उसे अनाथालय में भेजा था। वह तुम्हें डर के कारण नहीं बता पाए, तुम्हारे डर कि तुम उसे ढूंढोगे, इसलिए उन्होंने तुम्हें झूठ बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुमने मुझे क्यों झूठ बोला? माँ, सोचो। पिता का ऐसा करना सही था। अगर पिता ने उसे अनाथालय में नहीं भेजा होता, हमारी परिस्थितियों के अनुसार बहन के घर में रहने पर भी मौत ही होती। अब तो सब ठीक है, बहन का बीमारी ठीक हो गई है, हम सब फिर से एक साथ हो सकते हैं। मैंने कहा था, ऐसी दिखने वाली 2 लोग कैसे हो सकते हैं? तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों झूठ बोला? क्योंकि होज ही, जब मैंने उसे पहली बार देखा, वह तुमसे और पिता से बहुत नफरत करती थी, इसलिए मैंने कहा नहीं। नफरत न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने और पिता ने उसके साथ गलती की है, पर इस समय के साथ वो अब तुमसे नफरत नहीं करती है, इसलिए मैंने सच्चाई तुरंत तुम्हें बता दी। क्यों माँ? मुझे यिंगहुआ के पास जाना है। तुम उसके पास क्यों जा रहे हो? तुम दोनों मिलोगे और उत्तेजित हो जाओगे। अगर जियांग परिवार ने देख लिया तो क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने पहले ही योजना बना ली है। जैसे ही मैं जियांग परिवार में वापस जाऊंगा, मैं बहन को विदेश भेज दूंगा और हम उसे अच्छी तरह से मुआवजा देंगे। यह हमारा परिवार अभी एक हुआ है। तुम उसे विदेश क्यों भेज रहे हो? माँ, तुम्हें बहन के बारे में सोचना चाहिए। सोचो, वह अनाथालय में बड़ी हुई है। उसके पास न तो शिक्षा है और न ही पृष्ठभूमि, उसका भविष्य क्या होगा? उस समय हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी कमाने के लिए बाहर चला गया। अब जैसे ही मैं जियांग परिवार में वापस जाऊंगा, मैं बहन को अच्छा जीवन देने में सक्षम हो जाऊंगा। इसके अलावा बहन का सपना विदेश में पढ़ाई करना है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए।
हमें उसे अच्छी तरह से मुआवजा देना चाहिए। लेकिन अब मुझे चिंता है कि वह तुम्हारी तरह परिवार के पुनर्मिलन के बारे में सोचेगी और विदेश जाना नहीं चाहेगी। लेकिन माँ, हम उसके भले के लिए कर रहे हैं, उसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हें उसे अच्छी तरह से समझाना चाहिए। तो मैं उससे बात करता हूँ।